अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान मुबारक जी, रहमतों बरकतों और मैं कहती हूँ हमारी खुशियों को लेके आने वाला महीना जो है वो शुरू होने वाला है। तो जो महीना हमें इतनी खुशियाँ अल्लाह करे जी सबके लिए ये रहमत लेके आए, खुशियाँ लेके आए और बरकतें लेके आए, तमाम मुश्किलें परेशानियाँ हल हों सबकी। मैं मौलवी पुणा नहीं कर रही जी, मैं बस एक दुआ मांग रही हूँ इसके स्टार्ट पे रमज़ान के। जो महीना हमारे लिए इतनी खुशियाँ लेके आता है तो फिर उसके आने के लिए कुछ खुशियाँ भी करनी चाहिए, कुछ सेलिब्रेट भी करना चाहिए और सजावट भी करनी चाहिए। तो उसी लिहाज से मैं कुछ डेकोरेशन कर रही हूँ जी। ये लड़ियाँ मैंने लगाई हैं, लाइटिंग, साथ में मैंने स्टार और चांद बना के खुद अपने हाथों से इनको मैंने सेट किया है। लड़ियाँ बना के अभी ये मैंने पड़ी हुई थी मेरे पास तितलियाँ, मैंने कहा अच्छी सी लुक देंगे तो इनको बनाते हैं और आपको फिर फाइनल लुक भी दिखाते हैं। और ये देखें जो मैंने सामान बिखेरा हुआ है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेकोरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप घरों को, हकीकत वाली बात है, हल्का फुल्का सजाएं, जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं उनके साथ। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। लाइटिंग आपको पता है हर घर में होती है। कोई 12 रबी अव्वल पे घर सजाता है, कोई शादियों पे घर सजा लेता है, कोई आजकल तो बर्थडे पे भी लोग घर डेकोरेट करते हैं। तो लाइटिंग मेरे पास थी, कुछ चीज़ें मैंने कट की और बड़ी अच्छी सी डेकोरेशन होगी। उसके बाद आपको पता है खवातीन, रमज़ान आ गए कर लो सफाइयाँ, ईद आ गई कर लो सफाइयाँ। यही हाल मेरा है। ये मैंने बुके कुछ धोए थे फूलों के, तो मैंने कहा इनको एडजस्ट करते हैं और घर को खूबसूरत से सजाते हैं। ये देखे मैंने और भी लगाए हुए हैं घर में। इन्हीं चीज़ों से औरत क्या हुस्न ही उसके खूबसूरत घर से होता है। आप यकीन करें जिस औरत का घर बेहतरीन किस्म का डेकोरेट किया हो, खूबसूरत हो, आप उसका इस बुढ़ापे की चीज़ ही उसी से जाहिर होती है। ज़रूरी नहीं है कि आला किस्म के कर्टन लगे हों, आला किस्म का फर्नीचर हो तो ही आपका घर खूबसूरत होता है। खूबसूरत औरत की सफाई सुथराई और रख रखाव से होता है। आपके पास नॉर्मल सी चीज़ें हैं, देखिए मैंने घर की चीज़ें यूज़ करके इतना खूबसूरत सी डेकोरेशन कर ली है। आप मेरी पिछली वीडियोस भी देखेंगे तो मैंने